इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पुट करने हैं जिसके मदद से हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज ये जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, ये आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए, ये 8 तक सॉल्व करने के लिए सारे फार्मूलाज बहुत काम के फार्मूलाज हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको सब बच्चों को आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व, आंसर सॉल्व करने में और क्वेश्चन का आंसर निकालने में। तो ये तो बच्चों वाले जो क्वेश्चन है ये तो हमने 9-10 में भी पढ़े थे, फिर से इन्होंने दे दिए हैं। तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से कैसे सॉल्व होंगे और कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चन में पुट होगा। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमा डी, पहली टर्म हमारे पास क्या a है, दूसरी टर्म b है, तीसरी टर्म c है और चौथी टर्म d है और बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो इसका मतलब कि ये प्लस के क्वेश्चन में लगेगा। और दूसरी तरफ क्या है, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। और दूसरा फार्मूला हमारे पास है उसी तरह बिल्कुल, उसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, माइनस है और वो भी ए को करा देंगे सी से और बी को करा देंगे डी से। फ़र्क इसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस है। तो तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म बी है, तीसरी टर्म सी है, चौथी टर्म डी है। इज इक्वल टू ए को करा देंगे सी से, बी को करा देंगे डी से और बी फिर हम डालेंगे कॉमा। जो बच्चों जो हमारे पास ये जो फार्मूला में जैसे यहाँ पर कॉमा है तो वहाँ पर भी बीच में कॉमा आएगा। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर कॉमा था, जो साइन बच्चों यहाँ होगा वो यहाँ पर भी एज इट इज पुट होगा। जो साइन यहाँ होगा, देखें ये जो साइन यहाँ है वो यहाँ पर भी पुट होगा और यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर क्या है, कॉमा है। तो यहाँ पर कॉमा है तो उधर भी कॉमा पुट होगा। पहली टर्म ए थी, दूसरी टर्म बी थी, तीसरी टर्म सी थी, चौथी टर्म डी थी। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास ए को करा देंगे सी से प्लस, बी को करा देंगे डी से और माइनस में भी एज इट इज वही था। पहली टर्म हमारे पास ए थी, दूसरी टर्म बी थी, तीसरी टर्म सी थी और चौथी टर्म डी थी। इक्वल टू जो हमारे ए को करा देंगे माइनस सी से और बी को करा देंगे माइनस डी से, सिंपल। और उसको और हम मल्टीप्लाई में थोड़ा सा चेंज बच्चों वो भी आसान है। ए को इसमें इसका फार्मूला क्या बनेगा मल्टीप्लाई का, कॉमा है तो कॉमा एज इट इज पुट हो जाएगा। पहली टर्म हम देख लेंगे, पहली टर्म ये है, ए को करा देंगे सी से, बी को करा देंगे डी से। फिर जो बीच में क्या है हमारा कॉमा, तो कॉमा पुट करेंगे हम, बी को करा देंगे सी से और ए को करा देंगे डी से। इसी तरह बच्चों डिवाइड का फार्मूला देख लेते हैं हम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सेम रहेगा नीचे वाली वैल्यू में, एज इट इज सेम रहेगा, डोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। फिर हम ऊपर वाली ये देख लेते हैं, जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू ही पुट होगी, लेकिन क्या होगा, साइन इधर माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर नीचे माइनस हो जाएगा। तो ए को इसमें भी करा देंगे सी से, बी को करा देंगे डी से, पहली टर्म हमारी कंप्लीट हो गई, कॉमा। फिर हम दूसरी टर्म देख लेते हैं, बी को करा देंगे सी से और ए को करा देंगे डी से, तो कंप्लीट हो गई। बीच में साइन किसका था, कॉमा, तो बीच में क्या है, कॉमा, कॉमा आ गया बच्चों। और यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंपल क्या हो गया, सिंपल हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम अब क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है और किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है और कौन सा फार्मूला वहाँ पुट होगा। तो बच्चों एक दफ़ा फिर रिपीट करा देता हूँ, डिवाइड वाला फार्मूला। ओके, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम रहा हमारे पास, और जो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला है वो एक दफ़ा याद कर लिएगा तो नीचे पुट कर दिएगा साइन चेंज करके, तो क्या बन जाएगा, वो डिवाइड का फार्मूला बन जाएगा। और बीच में क्या है, कॉमा है तो इधर भी कॉमा आएगा और डिवाइड का। और ये बच्चों ये फार्मूला उसमें लगेगा जो क्वेश्चन में कॉमा होगा, ये हर क्वेश्चन में पुट नहीं होगा, जिसमें कॉमा होगा जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में ये पुट होगा। सिंपल इज दैट, क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम सिंपल लिख लेंगे, तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे, हम सिंपल लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो बच्चों हम सॉल्यूशन लिख लेंगे और एक दफ़ा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे सॉल्यूशन में। और -6 कॉमा 3 कॉमा क्लोज डॉट, डॉट का मतलब जैसा हमें पता है मल्टीप्लिकेशन,
तो आप जैसा कि अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा, इसमें फार्मूला पुट होगा मल्टीप्लाई का। करना चाहे तो कर दें, वरना कोई मसले वाली बात है नहीं। तो हम इसमें सिंपल मल्टीप्लाई वाला फार्मूला पुट कर लेते हैं। हम क्या फार्मूला क्या था, ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन, सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज। क्या इसका फार्मूला था, इसका फार्मूला क्या था, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी कॉमा बी डी। तो हम लिख लेते सिंपल, क्या लिख लेंगे आप, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए और प्लस क्या आ जाएगा ए और डी। अब हम सॉल्व, जैसे कि हमें पता है कि इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं एज वी नो दैट। चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हमें जैसा कि पता है कि इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला पुट होगा, तो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, तो हम इसमें आप लोगों को आसानी से समझ आ सके और इसकी सिंपल सा हम लिख लेंगे, ये कौन सी वैल्यू है, ये बी और ये सी और ये डी। तो बच्चों ये हरगिज़ ऐसा नहीं करिएगा पेपर में सिर्फ आपने जैसा जो पेन से जैसा मैं करा रहा हूँ ऐसे पुट करना है, आपको इंशाल्लाह ताला नंबर पूरे मिल जाएंगे। बिल्कुल प्यारा प्यारा सा लिखना है आपको, आपने बना के राइटिंग, तो ताकि इजीली समझ आ सके। तो सिंपल ए को करा देंगे सी से, बी को करा देंगे डी से, और बी को फिर कराएंगे सी से, और फिर ए को कराएंगे डी से। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल ऐसे करेंगे, इक्वल टू कॉमे में वैल्यू ले लेंगे, -6 आ गया हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। ए की वैल्यू आ गई, हम लिखेंगे सी की वैल्यू, फिर ब्रैकेट खोल देंगे, तो सी की वैल्यू आ गई ब्रैकेट की 4। फिर हम इसमें माइनस का साइन है, तो आप ये इसमें माइनस का ही पुट करिएगा, तो कोई फार्मूला का जो साइन होगा वही इसमें आएगा, साइन सॉल्यूशन में भी वही पुट होगा। तो हम कर लेते बी की वैल्यू, देख लेते हैं बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 हमारे पास आ गया। बिल्कुल प्यारा प्यारा सॉफ्ट राइटिंग में 6 4 का क्या हो जाएगा 24 माइनस का 24, क्योंकि जब हम इवन नंबर से करेंगे तो वो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव आएगी वैल्यू। वैसे भी माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है माइनस का है तो माइनस ही आएगा आंसर में, तो ये भी आप ध्यान से करिएगा। तो माइनस हमने क्वेश्चन में एज इट इज डाला, तो क्या है 3 2 से क्या होता है बच्चों 6, तो हम माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले। 3 2 6 करेंगे तो माइनस है, तो हम 6 करा, माइनस का साइन ऐसे लिया और माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 सिंपल इज दैट, सिंपल आ गया। तो माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 6 का 6 ऐसे आ गया। तो फिर हम देख लेते क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 24 में 6 का क्या बचा 18, माइनस का 18, क्योंकि बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन है माइनस का। तो इधर क्या हो रहा था, इधर हम सिंपल क्या करा रहे थे, हमारे पास माइनस माइनस क्यों आया ये भी आपको मैं अभी चल के समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। बिल्कुल प्यारा प्यारा सॉफ्ट राइटिंग में करिएगा, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और आपको मैं आगे जाके इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करूँगा, तो स्टे कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ, और हमारे नोट्स वगैरह भी दे दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंस भी दे दिए जाएंगे, और इसके हम ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी हम ताकि सॉल्व करेंगे। आपको 1 बाय 1 आप चलती रहिएगा मेरे साथ, सिलेबस को वाइंड अप करेंगे, फिर रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ हम आएंगे। तो मैं इसको दोबारा रिपीट भी करा देता हूँ। तो हमने सिर्फ सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को नोट डाउन करा, तो सॉल्यूशन में हमने लिखा एज वी नो दैट, हमें पता है कि मल्टीप्लाई का फार्मूला इसमें पुट हो रहा है, तो हम लिख लेंगे, हमने ए बी सी डी को करके हमने इसको मल्टीप्लाई करा दी वैल्यू, -6 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट माइनस का 2 ऐसे आ गया। तो 6 4 से 24, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है -24, तो हमारे पास ये 3 2 6 हो गया, माइनस एज इट इज आ गया, तो 3 2 6 हो गया, तो माइनस का आएगा,
तो हम माइनस लिख लिया, तो -24 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस करा तो माइनस हो गया, 24 में 6 गया तो -18 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आंसर आ गया। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इसी तरह बहुत आसान है, तो हम देख लेते हैं उसकी क्या डिमांड है। हम देख लेते हैं उसकी क्या डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास क्या डिमांड है, तो उसकी डिमांड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लिखेंगे, सिर्फ सोल्यूशन लिखेंगे प्यारा सा करके। हम प्यारा सा सोल्यूशन लिखेंगे और इसमें बच्चों कौन सा, इसमें साइन कौन सा है, यहाँ पर इसमें साइन कौन सा, डिवाइड का। तो क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, डिवाइड का फार्मूला लगेगा। तो हम अब इसमें डिवाइड का फार्मूला लिख देते, लेकिन हम पहले एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लेंगे। क्या है, 8 कॉमा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट, तो हम इसमें लिख लेते हैं, हम इसमें डिवाइड का फार्मूला लिख लेते हैं। बच्चों वहाँ पर डिवाइड का फार्मूला क्या था, याद रहेगा तो टाइम भी बचेगा और आपको इजीली सॉल्यूशन करने में आसानी भी रहेगी। हमारे पास ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद फार्मूला हमारा क्या था, ए सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई वाला एज इट इज, लेकिन हम साइन चेंज होंगे, और सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई कि फार्मूला हमारा सेकंड लाइन में आएगा, लेकिन आपने छोटा छोटा करके लिखना है ताकि एक लाइन में आ सके। तो हम यहाँ नीचे ले आते हैं, नीचे देख लेते हैं, हम इसकी लिखेंगे कॉमा, हम ये प्लस में थी, नीचे आके क्या हो जाएगी, नीचे दूसरे उसमें क्या हो, फार्मूला क्या था, माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई में होगी प्लस की तो नीचे क्या होगी, माइनस की होगी, और इस तरफ अगर माइनस में होगी तो नीचे प्लस में होगी, और प्लस की होगी तो माइनस में होगी। तो हम लिखेंगे बी सी माइनस ए डी, और नीचे वाला डोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, डिवाइड किसके फार्मूले में, डिवाइड के फार्मूले। ये फार्मूला उसमें पुट होगा जब यहाँ पर कॉमा आएगा। सवाल में क्या था, कॉमा था, तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमा नहीं होता तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते या कोई और तरीका ढूंढते। सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ गया। तो हम इसको सॉल्व करने की जानिब इसको रवाना होते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है। तो हमने इसमें यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करने की चलते हैं। तो पहला क्या ए है, ए हमारे पास हम लिख भी लेते हैं ताकि आप बच्चों आपको आसानी से, हमारे पास ये क्या, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो हम ए को लिख लेंगे, क्या आ गया, सिंपल, हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन हम उसमें लेंगे ब्रैकेट में ले लेंगे वैल्यू को। यहाँ पर 8 लिखा, ब्रैकेट हमारे पास क्या, सी की वैल्यू क्या, -2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो -4। बच्चों प्यारा प्यारा करके लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल क्लीन लिखेंगे। डी हमारे, मेरी क्योंकि रफ राइटिंग हो रही है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तो प्यारा प्यारा लिख लीजिएगा। डी हमारे पास क्या, 2। इंशाल्लाह हम बोर्ड पे की तरफ भी जाएंगे, हम वाइट बोर्ड पे भी सॉल्व करना शुरू करेंगे कुछ दिनों में। लेकिन हम अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब 2 आ गया, माइनस का 2, माइनस का 8 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट माइनस का 4 और 2। सिंपल हमारे पास ये आ गई। तो हम इसको क्या ले लेंगे, हम इसको करेंगे अपॉन में करेंगे वैल्यू को, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, सी का स्क्वायर हमारे पास बनेगा -2 है तो -2 का होल स्क्वायर -2। हमारे पास साइन कौन सा, प्लस का फार्मूला, तो हम प्लस का सिंपल इज दैट, डी का स्क्वायर क्या है, D2, तो हम डी का स्क्वायर क्या लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम
कॉमा लेंगे, लेकिन हमारे पास हम ये जो मैं नीचे वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चों वो आगे आनी थी, हमारे पास जगह नहीं बची तो हम नीचे लिखेंगे, लेकिन आप छोटा छोटा करके लिखिएगा ताकि आपकी एक लाइन में आसानी से आ जाए। ताकि मुझे आपको समझाना होता है इसलिए मैं थोड़ा बोल्ड करके लिखता हूँ ताकि हमें ईजिली हम कर सकें और अंडरस्टैंडिंग हमारी बरकरार रहे। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसे एज इट इज़ होगा, हमारे पास नेक्स्ट होगा बी क्या हमारे पास -4 है, -4 आ गई। सी क्या हमारे पास -2 है, प्लस एज इट इज़, और प्लस एज इट इज़ ए, ये हमारे पास 8 है, इसको भी हम वैसे ही लेंगे। ये हमारे पास है 8 ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास डी क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज। हम नीचे देख लेते हैं नीचे वाली वैल्यू हमें क्या रही है। मैं थोड़ी सी ऊपर कर लेता हूँ कॉपी रजिस्टर ताकि आपको आसानी रहे। अब बच्चों से मुझे बताएं कि आपको सही नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको सही नज़र आ रहा है, मेरी कैमरे की नज़र मोबाइल की तरफ मेरी नज़र नहीं पड़ रही। सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो हम सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर दोनों में सेम था, तो हम ये एज इट इज़ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 2 का स्क्वायर। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2 16, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2 16 तो आएगा -60 माइनस का 16, आप चेक कर लिएगा करके। 4 2 से क्या होगा बच्चों, 4 2 से 8 होगा, तो क्या आएगा हमारे पास दो साइन साथ नहीं आ सकते, तो हम क्या ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम यहाँ पर डालेंगे प्यारा सा कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद हम अब करते हैं नेक्स्ट में 4 2 क्या होता है, 4 2 तो 4 2 8 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी वैल्यू। लेकिन हम अब ये हो गया, हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्टेप इसका। 4 2 क्या होता है बच्चों, 8 होता है, तो ये हमारे पास हम क्या इसको लिखेंगे, अब ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो सिंपल इज दैट के लिए हम लिखेंगे 8 आ गया, बीच में साइन को प्लस का, तो हम प्लस लिखेंगे। 8 2 से क्या होगा 16 होगा, 8 2 आ गया हमारे पास, क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया 16 आ गया, 8 2 16 आ गया। और हमने क्या ले लिया, 9 ले ली नीचे कॉम्बिनेटर के लिए, तो हमारे पास आया, हम लिखेंगे -2, जब कुछ 2 से करेंगे तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। और हम प्लस का एज इट इज प्लस ऐसे ही ले लेंगे और 4 ऐसे ले लेंगे। जब यहाँ भी डोमिनेटर हमारे पास फार्मूला भी सेम था, सोल्यूशन भी सेम आया था, ये 4 + 4 ऐसे ही हो गया, तो यहाँ पर भी हम क्या बच्चों सेम ले लेंगे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हम 4 + 4। अब आ गया 4 + 4। अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं, हम जल्दी से वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं ताकि हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बआसानी कर सकें। तो वहाँ पर क्या देख लेंगे हम, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन है तो -16 एज इट इज लिख लेंगे, -16 हमारे पास ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 हमारे पास ब्रैकेट खुल गया। 4 + 4 क्या होते हैं 8 होता है, कॉमा 8 + 16 कितने होंगे 24 आ गया हमारे पास, पॉजिटिव में आएगी, 4 प्लस क्या हो गया 8 हो गया, हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए हमसे एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि हमारे पास इधर क्या थी, माइनस में थी, हमने क्या लगा दिए प्लस लगा दिए। ये देखिए ये क्या है प्लस, ये माइनस है, ठीक है माइनस है, तो हमने इधर क्या लगानी थी माइनस की, फिर हमने इधर भी क्या लगानी थी माइनस की, तो हमने क्या लगा दी प्लस, तो हमने इसको प्लस करा दिया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको माइनस कराएंगे। 16 में से 8 गए तो क्या बचे माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस का क्या बचेगा माइनस का 8 बचेगा। तो अब मैं हाथ क्या सॉल्व कर रहा होता हूँ बुक से क्वेश्चन देख के, तो इसलिए मैं कोई पीछे पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं की होती, मैंने
पीछे मेरी कॉपी कोई नहीं रखी भी नहीं होती ताकि मैं उससे देख देख के कर सकूँ। मैं डायरेक्टली आपको करा रहा हूँ तो क्वेश्चन देख के, तो इसकी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। और अच्छा हुआ ये वो गलती हमने नोट कर ली ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और क्वेश्चन सेम आ जाए बुक्स का। तो हम इस क्वेश्चन को काट लेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसका माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 16 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 24। 8 एज इट इज लिख लेंगे हम। ये हमने 8 एज इट इज लिख लिया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। 24 अपॉन 8 कॉमा, हमारे पास बच्चों देखे यहाँ पर कॉमा था तो हमने कॉमा इधर भी ले लिया, हमने कॉमा इधर भी ले लिया। और अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। तो हम -8 था और नीचे भी 8 था, तो हम क्या है सिंपल यही पुट करेंगे, माइनस का 8 और 8 ऐसे ही सिंपल हम पुट करेंगे। तो बच्चों 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, माइनस क्या हो गया पॉजिटिव में चले गई, नहीं के साथ पॉजिटिव में नहीं गई, कैसे जा सकती है 24। हम क्या करेंगे 8 3 जा 24, हमारे पास आंसर क्या आया है -3। इसको ऐसे लिख लेंगे -3 कॉमा माइनस का 1। क्या था इधर बच्चों माइनस था, तो हमने 8 को कैंसिल करा तो 1 से करा तो माइनस का 1 रह गया। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि डिवाइड का साइन जहाँ हो वहाँ हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, डिवाइड का ही पुट करेंगे। और क्वेश्चन में कॉमा भी है, कॉमा का जहाँ होगा तो वहाँ डिवाइड का फार्मूला पुट करेंगे। सिंपल डिवाइड होता तो हम फार्मूला पुट नहीं करते। सिंपल हम लिख लेंगे। सबसे पहले तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो क्वेश्चन नोट डाउन एज इट इज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 2,3 डिवाइडेड बाई 2 4 और 5। हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला डिवाइड का बच्चों क्या था, a कॉमा बी डिवाइडेड बाय सी कॉमा डी और ए सी प्लस बी डी सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। और नीचे हम देख नीचे कॉमा लगा लेंगे। इसके बाद हमें हमारे पास पूरा फार्मूला पुट कर लेंगे इधर, माइनस ए डी सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अच्छा हमने दोस्तों और बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम साइन का हमने बड़ा ख्याल रखना है। क्या कह रहा हूँ मैं अगेन, साइन का हमने बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि एक साइन चेंज हो जाने से आंसर हमारा गलत आता है और पूरा क्वेश्चन कट करना पड़ जाता है। तो हम मैथ प्रैक्टिस बाय मैथ है, तो मैथ को जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है और इसको याद भी रखें। और हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं एज वी नो दैट, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। आप ये देख रहे हैं एज वी नो दैट लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें आप फार्मूला लिख लें, फार्मूला लाजमी लिखें और ताकि आपको याद हो जाए, लिखते लिखते याद हो जाए। हम सिंपल इसमें पुटिंग करेंगे। ये हमारे पास क्या होती है, ए होता है, ये हमारे पास बी होता है, हमारे पास सी होता है, हमारे पास डी होता है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो सिंपल क्या आ जाएगी ब्रैकेट में 2। सी की वैल्यू क्या है 4, तो ब्रैकेट में 4 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, डी की वैल्यू क्या हमारे 5, तो सिंपल 5 और ये डोमिनेटर लिखेंगे। तो अपॉन में वैल्यू करने के लिए हमने एक लाइन डाली, अपॉन में वैल्यू करने के लिए हम लाइन डाली। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर सी 4 का स्क्वायर आ गया, बीच में साइन प्लस का है, प्लस को पुट करेंगे 5 डी स्क्वायर, डी क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग हो गई हमारी। हम लगाएंगे प्यारा सा कॉमा और हम देख लेंगे बी हमारे पास कौन सी है 3 है, बी हमारे पास आ गई, बी आ गया हमारे पास 3 और बी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। सी हमारे पास क्या 4 है, बीच में साइन माइनस का है, ये ध्यान रखना है। ए हमारे पास 2 है ब्रैकेट और डी हमारे पास 5 है, 5 को भी ब्रैकेट। अपॉन में वैल्यू की लाइन लेंगे,
लाइन ले ली, नीचे क्या सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हो रहा है हमारा 2 को 4 से करा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस ऐसे लिखा 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 4 4 को 4 से करा तो क्या हो गया 16 प्लस 5 को 5 5 25 कॉमा 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 माइनस एज इट इज 2 5 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25 जो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। और 8 प्लस 15 करा 23। अब टेंशन वाले बच्चों में एक दफ़ा रिपीट भी कराऊंगा, मैं आपको तेज़ तेज़ नहीं समझाता हूँ, वरना मैं तेज़ तेज़ समझाऊँ तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल स्लो, ये मेरा स्लो है, जिसे लोग तेज़ कहते हैं अक्सर, ये स्लो समझा रहा हूँ, वरना एक दफ़ा फिर मैं हर क्वेश्चन को रिपीट कराऊंगा और हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और हम पक्के हो जाएंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे 16 प्लस 25 क्या होता है हमारे पास 41 होता है, 41 हो गया। 12 प्लस 10 हमारे पास क्या हो गया 10 12 कितना हो गया, 10 में क्या हो रहा है साइन प्लस नहीं हो रहा तो इधर क्या हो रहा है माइनस का, ये आपने ध्यान रखना है, मैं ऐसे ही फंबल कर रहा था आपको। तो क्या हो गया हमारे पास ये सिंपल इज दैट 2 आ गया। 16 में प्लस 25 करा तो क्या आएगा 41, जैसा कि हम जानते हैं। और इसमें हम कर लेंगे ब्रैकेट में ले ली वैल्यू, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिएगा। हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर हमारे पास आया 23 अपॉन 41 कॉमा, हमारे पास आंसर क्या है बच्चों 23 अपॉन 41 कॉमा 2 अपॉन 41, ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप मुझ बुक से मैच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह आई होप कि सिंपल होगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, तो हम इसको मैं रिपीट करा देता हूँ। तो हमने पहले सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन हमने सिंपल पुट करा, हमने डिवाइड का साइन था कॉमा, तो हमने डिवाइड का फार्मूला पुट कर दिया। तो हमने इसमें पुटिंग करी, सिंपल पुटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर प्लस करा दी वैल्यू, 8 को 15 से करा 23, 8 12 को माइनस 10 से करा, कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, 8 प्लस 25 41 हो गया, 16 प्लस इधर क्या था प्लस था, तो ऊपर माइनस हो रहा हो तो ये नहीं कि समझ लिएगा कि नीचे भी माइनस होगा, तो कोई फार्मूला को एक बार देख लिएगा। तो 41 आंसर आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कौन सा साइन है, ये हमारे पास साइन है माइनस का, हमारे पास साइन हो गया माइनस का। तो और हमारा तो कॉमा भी नहीं लगा हुआ, लेकिन आयोटा का साइन है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे माइनस का। तो माइनस का फार्मूला बच्चों क्या होता है, पहले हम सिंपल सोल्यूशन लिख लेंगे। हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद माइनस का फार्मूला पुट करा, ए कॉमा बी के नीचे यहाँ होगा माइनस सी कॉमा डी, जो यहाँ होगा वो वहाँ पर भी होगा ए माइनस सी, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास होगा माइनस, ये कॉमा था तो बीच में क्या होगा बच्चों होगा ए माइनस सी और बी माइनस डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ लिख लें एज वी नो दैट कि हमें इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कॉमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आयोटा है तो इसलिए माइनस का फार्मूला लगेगा। ये इन्हेंस करता है आपकी स्किल्स को और नंबर अच्छे दिलाता है। ये चीज़ें लिखने से, ये थोड़ी चीज़ें लिखनी पड़ती है, और आगे मैं आपको एक डिटेलिंग वीडियो भी डाल दूंगा, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन फर्स्ट ईयर। तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपल हमने पुटिंग करेंगे। ये क्या हमारे पास, हमने क्वेश्चन लिखना था, हमने क्वेश्चन लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसमें ऊपर से ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 6 है, 6 हमने सिंपल पुट करा। और हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास है 4 है, किसमें है 4, हमारे पास बीच में साइन कौन सा था माइनस का है, तो माइनस का 4 ब्रैकेट में आएगी वैल्यू, इसमें क्या है कॉमा है, तो हम कॉमा की जगह प्लस लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, प्लस लिख लिया। और हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू है, हमारे पास ये हम कुछ गलती कर रहे हैं,
क्या हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारी 6 थी और बी की वैल्यू थी 5i। तो हम इनमें 5i हमने क्यों नहीं पुट करा, क्योंकि हम ए सी देख रहे हैं। तो ए की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है। बी की वैल्यू हमारे पास है 5 आयोटा, बी की वैल्यू हमारे पास 5 आयोटा और डी की वैल्यू प्लस का 3i। तो हम क्या लिख लेंगे माइनस का, तो माइनस में हो जाएगी कन्वर्ट वो वैल्यू माइनस का आयोटा 3i की हमारे पास 3i हमारे पास होता है, लिख भी लेते हैं 3i किसी के भी बराबर नहीं होता, ज़ीरो होता है। हमने कंडीशन पहले भी डिस्कस करी थी। तो कुछ बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 3 आयोटा कुछ भी बराबर नहीं होता, सिंपल यहाँ माइनस होगा 3 माइनस 5 आयोटा करेंगे तो 2 आयोटा हमारे पास बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कंफ्यूजन यहाँ नहीं होता, वो कंडीशन एक दफ़ा देख लिएगा, अगर उसमें ये हो तो आप फिर उसके इक्वल जो साइन बराबर जो हो वो वैल्यू पुट कर लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा होता और अभी तक नहीं होता आया। तो माइनस 6 में से -4 करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 बचेगा। 6 माइनस 4 का हमारे पास बचा क्या 2 बचा, प्लस का साइन एज इट इज पुट करेंगे। 5 में से का तो 2 आयोटा बचा, तो हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास पूरी है, ये हमारे पास आंसर नंबर 4 आ गया है। बिल्कुल ऐसा प्यारा प्यारा करना है हमने, और कितना इजी था बच्चों। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल हलवा और इजी है और हम इसको चीज़ी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ चलते हैं, 5 की तरफ चलते हैं। 5 भी बिल्कुल आसान है और इसको इसमें, लेकिन हम इसको इसमें क्या है हमारे पास 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5i माइनस 7। तो हमने 3 प्लस 4 आयोटा को क्या करना है, हमने माइनस करनी है वैल्यू, फिर जाके हमारे पास क्या निकलेगा, फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो इसका बच्चों हमने इसका तरीका क्या होगा निकालने का, ये होगा हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके हर चीज़ एकदम डिटेल में बताऊंगा और इस चैनल में 1.1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएगा बआसानी और बिल्कुल इजी तरीक़ों से। मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब कवर करूंगा। तो आप कनेक्टेड रहें, तो आपको इस चैनल में से हर आसानी से हर कन्फ्यूजन का आंसर मिल जाएगा। हम सोल्यूशन लिख लिया, सिंपल इज दैट। हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लेंगे। तो हमने क्या करेंगे,